आरएलजेपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया कि अब उनका एनडीए से कोई रिश्ता नहीं है और ये ऐलान उन्होंने अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक समारोह में किया, यानी बड़ी संख्या में जब उनके समर्थक मौजूद थे तो ये साफ साफ उन्होंने कहा कि अब उनकी और एनडीए की राहें अलग हो गई है। मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, साथ में उनके बेटे यश भी मौजूद है। मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगी। आपने ये जो ऐलान किया, इसके लिए आज का दिन क्यों चुना? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती थी और हम लोग उस परिवार से आते हैं, उस समाज से आते हैं जिस समाज से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे। और उन्होंने दलित समाज के लिए जब भारत का संविधान लिखा गया तो आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से जो समाज के जो सबसे कमज़ोर तबका था उसके स्थिति को देखते हुए, चूँकि उनके साथ घटना घटी थी कि उस ज़माने में छुआछूत की भावना हुआ करती थी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस स्टेट से आते थे वहाँ बिहार से अधिक छुआछूत की भावना थी वहाँ, और उसका सामना भी करना पड़ा था उनको। तो उन्होंने लिखा और उसी के आधार पर जो वो अनुभव किए कि समाज में इस तरह के जो लोग हैं, वो जिसको आप अछूत कहते हैं, इसके उत्थान की बात कैसे होगी। तो उनके दिमाग में हुआ था कि उस उत्थान की बात तब होगी जब ये समान कोटि के समकक्ष में ये जात का आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, वो होगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित को आरक्षण देने की बात कही और उन्होंने तो ये भी कहा था कि दलित को आरक्षण देने के समय में उन्होंने ये कहा था कि दलित जो है, एक दलित को 2 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एक जो रिजर्व सीट है, जो लोकसभा का सीट है, विधानसभा की सीट है, उससे लोकसभा के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार सिर्फ दलित परिवार को होना चाहिए, दलित मतदाता को होना चाहिए। लेकिन उसको गांधी जी ने नहीं माना था, जो पूरा पैक्ट बाद में हुआ। खैर उस बात को छोड़िए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी आज, और उस जयंती के अवसर पर हम लोग प्रत्येक साल जयंती मनाते हैं। हमारी पार्टी प्रत्येक साल हम लोग जयंती मनाते हैं और इस बार भी हम लोगों ने मनाया। और मनाने के बाद आज मैं साबित कर दिया बिहार में कि दलित का असल लीडर कौन है। कौन है? तो आप लोग समझिए कौन रहे। आज की भीड़ और आज का मीटिंग से आपको पता चला होगा कि दलित का असल लीडर कौन है। तो आप कहते हैं कि एक बात जान लीजिए कि जो आज सो कॉल्ड जो व्यक्ति आज कहता है कि हम दलित के सबसे बड़े लीडर हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, ये औरंगाबाद में होली के दिन, ठीक आज ही के दिन, आज के तारीख, दिन नहीं आज के तारीख 14 मार्च, आज 14 अप्रैल है, 14 मार्च को औरंगाबाद में घटना घटी। दलित समाज की एक लड़की, 4-5 लड़कियां होली खेल रही थी और कादो मिट्टी का खेल हो रहा था। और उसी में लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है मनोज सिंह, जो चुनाव भी लड़ा था लोक जनशक्ति पार्टी से 2020 में, उनका बेटा गेट से बाहर आकर के कहा कि दुसाध चमार कहीं होली खेलता है। आपत्तिजनक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और वो दारू के नशा में रहा होगा और गेट से गाड़ी निकाल करके वो जो पासवान लड़की थी उसके छाती पर चढ़ा दिया, कोमल पासवान की छाती पर चढ़ा दिया। वहाँ स्पॉट डेथ हो गया उस बच्चे के, 13 वर्ष की बच्ची थी और 4-5 लड़कियाँ और थी वहाँ, जिसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया। और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद सबसे तकलीफ की बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर से आया कि ये रोड रेस्टोरेंट, जो व्यक्ति अपने को सबसे बड़ा लीडर मानता है, दलित का लीडर मानता है, वो मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित है और वो कहता हम दलित के लीडर हैं। लेकिन आप उसके इर्द गिर्द देखिए कौन सा लीडर, उसका रहन सहन सब कुछ की बात है। तो इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी और हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं और आज भी मनाए। और उसी के क्रम में बिहार सरकार और भारत सरकार एनडीए से गठबंधन तोड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य था। मैंने गठबंधन नहीं तोड़ा,
एनडीए के गठबंधन के लोगों ने ही हमसे नाता तोड़ लिया। हमारी पार्टी थी, हम 5 सांसद थे, हमारा कोई अपराध नहीं था, कभी हम एनडीए के खिलाफ में बोले भी नहीं। लेकिन अंतिम समय में, शुरू में ये सही, अंतिम समय आकर के हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। तो ये मुझको एहसास हुआ कि शायद हमारी पार्टी दलित की पार्टी है और भाजपा शायद दलित विरोधी है। शायद ही आप नहीं, शायद की बात मैं कहूँगा, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने राष्ट्र हित में, देश हित में, उसमें जनता की चाहत थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि हम इस विपरीत परिस्थिति में भी एनडीए गठबंधन के हम साथ हैं और हम लोगों ने साथ भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का नामांकन हुआ बनारस में, स्पेशल प्लेन हम लोगों को दिया गया, हम लोग उनके नामांकन में गए, फिर गया प्रोग्राम हुआ वहाँ गए, औरंगाबाद प्रोग्राम हुआ वहाँ गए, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया। उस समय तक हम एनडीए गठबंधन में थे और लोग हमको मानते थे, एनडीए के लोग भी मानते थे कि एनडीए गठबंधन में पारस जी हैं। लेकिन 6 महीना 8 महीना बीतने के बाद जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया बिहार में कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सिर्फ 5 पार्टी है, 5 पांडवा में 5 पार्टी है, उसमें आरएलजेपी का नाम कहीं नहीं था। तो हमारी मजबूरी हो गई, इसलिए मैंने एनडीए के लोगों ने ही मजबूर किया, हमारे दल के लोगों को, या हमको मजबूर किया कि आप एनडीए से अलग हो जाओ। तो देखिए, राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। तो हमारी मजबूरी थी और फिर हमारे दल में पार्टी का प्रेशर था। जब हमने यहाँ बैठक बुलाए, कार्य समिति की बैठक बुलाए, दलित सेना मेन पार्टी की बैठक बुलाए, तो सब लोगों ने एक से कहा कि इतना अपमान सहना आज की तारीख में अच्छी बात नहीं है, इसलिए एनडीए से नाता आप तोड़ लीजिए। आज मैं विधिवत में घोषणा किया कि एनडीए से आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो कहाँ जाएंगे अब आप? क्या आपकी बात हुई है आरजेडी से? नहीं, हमारी बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जैसे हम 3 महीना से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, हमारे साथ में पार्टी की पूरी टीम घूम रही है। कहीं प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ रहते हैं, कहीं राष्ट्रीय क्या कहते हैं सूरजभान सिंह जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय वो रहते हैं, कभी भूषण राज जी हमारे पार्टी के एमएलसी भी हैं, बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, कहीं ये रहते हैं। तो हम लोग पूरे बिहार में अभी तक 22 जिला का हमने भ्रमण किया है और पार्टी का फैसला हुआ कि चलो गांव की ओर, क्योंकि हमारी पार्टी है और हम जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, अधिकांशतः उसमें दलित समाज के लोग हैं और दलित समाज पर जो अभी अत्याचार हो रहा है बिहार में, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो उसी के क्रम में हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं। चुनाव अभी नवंबर में होने वाला, अक्टूबर नवंबर में होगा, अभी 6 महीना समय है। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और वहाँ सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और हम इंटरनल हम सर्वे भी करा रहे हैं कि कौन सा सीट हमारा जो है जहाँ हमारे पास में अच्छा उम्मीदवार हो। मेरा सवाल इसी को लेकर है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, तो क्या आप सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं या अगर लिमिटेड सीट है तो किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे? ये सवाल है। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हम तैयारी कर रहे हैं 243 सीट पर, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा उस समय जो परिस्थिति होगी, तो आजकल तो गठबंधन का युग है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है, लेकिन उसके भाजपा के साथ भी 24-25 पार्टी का गठबंधन है। तो बिना गठबंधन को तो कुछ हो नहीं सकता। तो उस समय हमारे पार्टी का जो फैसला होगा, संसदीय बोर्ड का जो फैसला होगा कि हमको किधर जाना है और जो पार्टी सम्मान देगी, सम्मानजनक वोट हमको मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होगा। मतलब महागठबंधन से भी कोई बातचीत नहीं हुई या हुई है? नहीं, महागठबंधन से 15 जनवरी को जब चूड़ादही का भोज हम लोगों ने दिया था, तो सभी दल के लोगों को हमने निमंत्रण दिया था, इवन कि भाजपा को भी, जदयू को, लेकिन किसी भी दल के, एनडीए गठबंधन के कोई भी लोग हमारे यहाँ नहीं आए। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग हमारे यहाँ, सभी दल के लोग हमारे यहाँ आए, चाहे कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, आरजेडी के आदरणीय ने लालू प्रसाद यादव जी बीमारी की स्थिति में भी मेरे यहाँ आए, उनके साथ तेज प्रताप जी भी थे
और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी। उनसे प्रेस मीडिया के साथी ने पूछा भी तो वो अपनी बात बता दिए और हमारा रिश्ता उनसे शुरू से रिश्ता अच्छा रहा है। तो जब अभी हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अभी हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ, ठीक है। जब समय आएगा, चुनाव का 1 महीना 2 महीना बचेगा, तब हमारी पार्टी हम अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे और उसमें सर्वसम्मति से जो फैसला होगा, बहुमत की जो राय होगी, उस राय के मुताबिक हम गठबंधन करेंगे। मैं आपके बेटे यश से बात करना चाहूँगी। यश, आप इन दिनों खूब चुनावी दौरा कर रहे हैं, यूँ कह लीजिए कि पार्टी की तरफ से आप एक्टिव हैं, तो क्या इस बार, सीधा सवाल है, तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे या इस तरीके की तैयारी के लिए आपको निर्देश मिला है पार्टी की तरफ से? नहीं, ऐसा ना ही कोई निर्देश मिला है और ना ही हमारी कोई इच्छा है कि हम खुद से चुनाव लड़ें या, और हम चाहेंगे कि पार्टी की तरफ से चुनाव में हमारी जो भी भूमिका हो और अगर कुछ हमें दायित्व भी मिले तो हम तो खुद को सौभाग्य महसूस करेंगे। हमें ऐसी कई जगह जाने का मौका मिल रहा है, लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो हम तो इसी कड़ी में अभी लगे हुए हैं। तो अभी तो वास्तविकता यही है। मैं ज़रा पार्टी अध्यक्ष से ही पूछ लूं, क्या आप चाहते हैं कि इस बार यश चुनाव लड़े, क्योंकि अब जिम्मेदारी को देने पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक प्रणाली हमारे दल में भी है। हमारे दल में स्टेट में पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे MLC साहब हैं भूषण कुमार जी। सेंटर में पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह जी हैं। तो जब कभी भी हम लोग टिकट का जो फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो एक सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाते हैं। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक के बाद ये तय होता है कि हमारे यहाँ कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, किस गठबंधन के साथ हम जाएंगे। तो उस समय जब आएगा विधानसभा का चुनाव, उस समय हमारी पार्टी का जो फैसला होगा कि यशराज पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, जो फैसला होगा, जो बहुमत की राय होगी, वो हम स्वीकार करेंगे। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि लालू यादव से आपके रिश्ते 90 के दशक से ही मजबूत रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या अगर ऑफर आता है ऐसी स्थिति में चुनाव में साथ में लड़ने के लिए? भविष्य, मैंने आपसे कहा ना कि अभी बिहार की जनता के साथ हमारा गठबंधन है। हम अपने पार्टी को पूरे बिहार में घूम के मजबूत करेंगे। सदस्यता अभियान हम चला रहे हैं। जब पार्टी हमारी मजबूत होगी और जब चुनाव का समय आएगा, तो उस समय जो परिस्थिति है बिहार के राजनीति में होगा, उसके हिसाब से हम गठबंधन धर्म स्वीकार करेंगे। बिहार में इन दिनों दलितों को लेकर खूब राजनीति हो रही है। ये एक संदेश देने की कोशिश है कि दलितों का असली नेता कौन है। सभी पार्टी कह रही है कि हमने अम्बेडकर साहब के पद चिन्हों पे चलने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई गई, आप देखेंगे पूरे देश में विगत 1 सप्ताह से उनकी जयंती मनाई जा रही है। जो कल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देता था, जो व्यक्ति नहीं दल, जो उनको अपमान की दृष्टि से देखता था, आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस में कि आदरणीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया पार्लियामेंट हाउस में, अपमानजनक बयान आया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संबंध में। आपने देखा न, पूरा देश देखा उसको। अब पूरा देश, खास करके दलित समाज का जो लोग है, उनके उस बयान से अपने आप को बड़ा अपमानित समझा दलित समाज के लोग, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों के भगवान थे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यदि नहीं होते तो मैं इस चेयर पर नहीं बैठता, अब जान लीजिए। और पूरे देश में जो दलितों की आबादी है, आदिवासियों की आबादी है, वो बहुत अधिक संख्या में है। तो आज वोट की राजनीति के लिए सब दल, सब पार्टी के लोग मना रहे हैं, लेकिन असल उनके शुभचिंतक, असल उनके अनुयायी हमारी पार्टी और दलित समाज के लोग। वो तो हमारी मजबूरी थी, कोई उपाय था नहीं। मैं तो अपने आपसे एक बार कहा ना कि राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है। तो कहीं न कहीं जब राजनीति करनी है, कहीं न कहीं चुनाव लड़ना है, पार्टी को जीवित रखना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, तो वो तो मुझको, हमारी मजबूरी थी, मुझको करना था। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और साफ है कि RLJP ने ये न सिर्फ स्पष्ट किया है कि
आरएलजेपी यानी पार्टी की राहें एनडीए से अलग है, बल्कि बीजेपी क्या दलितों की हितैषी है, इस पर भी सवाल। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।